मैं 8 साल का था, तब से रेडियो सुनता था। सबसे पहले जब मैं कहीं घूमने निकलता था, रास्ते में किसी पटेल के यहाँ पहले ही चलता था रेडियो सिलोन, तो रेडियो सिलोन सुनते रहा। सुनते-सुनते फिर ऐसा मौका घर में रेडियो आया, फिर अपने रेडियो चालू करना चालू करे, तो बस तब से रेडियो जापान और रेडियो तेहरान जो विदेश के चैनल है कुछ खास था, वो सुनना चालू किया और आज तक सुनता आ रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक साधारण घर से सुबह एक आवाज गूंजती है रेडियो की। ये आवाज सिर्फ समाचार या गीतों की नहीं बल्कि एक ऐसे रिश्ते की है जो पिछले 60 वर्षों से अटूट है। ये रिश्ता है उदयभान ठाकरे और रेडियो के बीच। जब वे मात्र 8 वर्ष के थे तब गांव के जमींदारों के घरों से आती रेडियो की मधुर धुनें उन्हें अपनी ओर खींच लेती थी। स्कूल की राह में कदम रुक जाते, आंखों में जिज्ञासा चमक उठती और कान उस अनदेखी दुनिया की ओर लग जाते जहां से संगीत और शब्दों का जादू बहता था। कई बार वे देर से स्कूल पहुंचते लेकिन उस आवाज से दूर नहीं रह पाए। वह दौर आज की तरह आसान नहीं था। न मोबाइल फोन थे, न इंटरनेट और न ही डिजिटल ऐप्स। एक बड़ा सा रेडियो ही दुनिया से जुड़ने का जरिया था। एक दिन जब वे रेडियो का कांटा घुमा रहे थे तभी अचानक मधुर संगीत सुनाई दिया। संगीत खत्म हुआ और उद्घोषण हुई, ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा है। बस उसी क्षण उनकी उंगलियां वहीं थम गई और दिल ने यह तय कर लिया कि अब ये आवाज जिंदगी का हिस्सा बनेगी। उन्होंने कॉपी में समय और फ्रीक्वेंसी लिख ली। अगले दिन फिर उसी समय रेडियो लगाया। धीरे धीरे ये सिलसिला आदत बन गया और फिर जुनून। उन्होंने अपना पहला पत्र भेजा। जब रेडियो पर उनका नाम और पत्र पढ़ा गया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे दूर देश से किसी ने उन्हें पुकारा हो। पत्र लिखने का ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। सम्मान तो मुझे कम से कम प्रमाण पत्र और ट्रॉफी बोलते वो, ये मेरे कम से कम 20 तक रखे मेरे पास में। बाकी छोटी मोटी वस्तुएं जैसे पेन है, कुछ बटने हैं, कुछ छोटे से ट्रांजिस्टर है और टी शर्ट वगैरह है, ये सब मुझे मिले। कम से कम 25 मेरे पास रखे हुए अभी सर। अभी फ्रेंड कम से कम मेरे 1022 के करीब है। विदेश के तो कम है पर अपने पूरे इंडिया भर के मेरे दोस्त लोग हैं। लगातार बात होती रहती है। क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है सर, रेडियो सुनना कोई बुरी बात नहीं, बस रेडियो को अपने ध्यान में रख के अच्छे से उनका करना चाहिए। और मतलब जो भी रेडियो जो बताता है तो बहुत अच्छी चीज़ें बताता है, ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, मनोरंजन तक करता है पर ज्ञानवर्धक बातें भी बताता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें समाचार हमको कहीं भी रहे तुरंत सुनने को मिल जाता है। हजारों फरमाइशी गीत, सैकड़ों पत्र और देश विदेश में फैले लगभग 1,500 रेडियो मित्र, ये सब उनके इसी प्रेम का परिणाम है। उनके पास आज भी वे ग्रीटिंग कार्ड, वेरिफिकेशन कार्ड, कैलेंडर और स्मृति चिन्ह सुरक्षित हैं जो उन्हें रेडियो जापान से मिले हैं। हर एक कार्ड उनके लिए किसी सम्मान पत्र से कम नहीं। 2012 में जापान भारत के 60 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली स्थित जापान फाउंडेशन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना उनके जीवन का स्वर्णिम पल था। वे जापान से आए उद्घोषकों से मिलकर उन्हें ऐसा लगा जैसे बरसों से सुनाई देने वाली आवाजें साकार रूप में उनके सामने खड़ी हो। एक बार उन्हें रूस से भी आमंत्रण मिला लेकिन आर्थिक तंगी और पासपोर्ट न होने के कारण वे नहीं जा सके। ये कसक आज भी उनके मन में है पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उदयभान ठाकरे की कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी साधना का नहीं, भावना का होता है। रेडियो उनके लिए केवल मनोरंजन नहीं बल्कि दुनिया से जुड़ने की डोर है। आज भी जब वे रेडियो ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और बचपन की वही मासूम मुस्कान फिर लौट आई हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हुई इजाजत। नमस्कार।